अहंकार का अंत। जब मैं टूटता है तब जीवन शुरू होता है। वायरल वॉल्ट। इस दुनिया में हर इंसान कुछ न कुछ खोता है। कोई पैसा, कोई रिश्ता, कोई सम्मान। लेकिन जो चीज इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़ देती है वो है अहंकार। अहंकार यानी वो मैं जो हमें सही और बाकी पूरी दुनिया को गलत साबित करता है। वो मैं जो हमें झुकने नहीं देता, सीखने नहीं देता और अंत में अकेला छोड़ देता है। हल्का पॉज। आपने कभी ध्यान दिया है, जब इंसान बहुत दुखी होता है तो वो अक्सर ये नहीं कहता कि मुझसे गलती हो गई। वो कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। यहीं से अहंकार की शुरुआत होती है। गीता कहती है अहंकार ही सबसे बड़ा अज्ञान है। और आज की ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं, ये कहानी आपकी है, मेरी है, हम सबकी है। पॉज। एक समय की बात है। एक इंसान था। नाम कोई जरूरी नहीं, क्योंकि वो इंसान हम में से कोई भी हो सकता है। वो मेहनती था, काबिल था, लेकिन भीतर से बहुत कठोर। उसे लगता था मैं सही हूं, मैंने सब कुछ ठीक किया है। गलती हमेशा दूसरों की होती है। अगर नौकरी नहीं मिली, सिस्टम खराब है। अगर रिश्ता टूटा, सामने वाला गलत है। अगर दोस्त दूर हुए, दुनिया मतलबी है। उसने कभी खुद से नहीं पूछा क्या मैं भी गलत हो सकता हूं। धीमी सांस। यही सवाल अहंकार को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि मैं भी गलत हो सकता हूं, उस दिन अहंकार की दीवार में पहली दरार पड़ जाती है। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अहंकार से भरा मन सत्य को नहीं देख सकता। और यही हुआ उसके साथ। वो हर बहस जीतना चाहता था, हर बात में आखिरी शब्द उसी का हो। उसे माफी मांगना कमजोरी लगता था, झुकना अपमान लगता था। धीरे धीरे लोग उससे बात करना कम करने लगे, रिश्ते खामोश हो गए। और उसे लगा देखा, सब मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन सच ये था, उसने लोगों को नहीं, अपने अहंकार को चुना था। हल्का पॉज। एक रात वो बहुत टूट चुका था। कमरा अंधेरा था, मोबाइल की स्क्रीन बुझ चुकी थी और दिल भारी था। उसी रात उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, पुरानी, धूल भरी, श्रीमद् भगवत गीता। उसने यूं ही खोल दी, बिना किसी उम्मीद के, और आंखें ठहर गईं एक पंक्ति पर। अहंकार से किया गया कर्म बंधन बन जाता है। उसने किताब बंद कर दी। उसका मन बेचैन हो गया। क्या सच में मेरी सारी पीड़ा की जड़ मेरा अहंकार है? धीमी आवाज। हम अक्सर सोचते हैं अहंकार मतलब घमंड, लेकिन गीता कहती है अहंकार मतलब मैं करता हूं, मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, मेरा अधिकार है। जबकि सत्य यह है हम सिर्फ माध्यम हैं। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में नहीं है, उसी दिन उसके भीतर शांति उतरने लगती है। पॉज। उसे याद आया कितनी बार उसने रिश्तों में सिर्फ इसलिए माफी नहीं मांगी क्योंकि उसका मैं आहत हो जाता था। कितनी बार उसने सच जानते हुए भी चुप रहना सही नहीं समझा क्योंकि उसे हारना मंजूर नहीं था। और आज वो सब जीत कर भी अकेला था। तभी उसे समझ आया कि अहंकार जीत दिला सकता है, लेकिन सुकून नहीं। गीता कहती है जो झुक सकता है वही ऊंचा उठता है। हल्का भाव। अगले दिन उसने एक छोटा सा काम किया, बहुत छोटा लेकिन बहुत भारी। उसने माफी मांगी, बिना सफाई दिए, बिना बहाने बनाए, सिर्फ एक वाक्य, मुझसे गलती हो गई। और उसे एक वाक्य ने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया।
वो बोझ जो सालों से सीने पर था धीरे धीरे उतरने लगा। अहंकार टूटता है तो दर्द होता है, लेकिन उसी दर्द के बाद आत्मा हल्की होती है। धीमी सांस। कृष्ण कहते हैं, अहंकार छोड़ना मृत्यु जैसा लगता है, लेकिन वही सच्चा जन्म है। उस इंसान ने पहली बार खुद को सही साबित करने की जरूरत महसूस नहीं की। वो सुनने लगा, समझने लगा और चुप रहना सीख गया, क्योंकि अब उसे पता था हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ बातें छोड़ देने में ही जीत होती है। भावुक स्वर। आज वो इंसान परफेक्ट नहीं है, जिंदगी में समस्याएं अभी भी हैं, लेकिन अब वो टूटा हुआ नहीं है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी का केंद्र मैं नहीं, समझ है। और यही है अहंकार का अंत। धीमा संगीत। अगर आप आज दुखी हैं, अगर आपको लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ है, तो एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं सच में सब कुछ सही कर रहा हूं? क्योंकि जिस दिन आपका मैं थोड़ा सा झुकेगा, उसी दिन आपकी पीड़ा कम होने लगेगी। आप देख रहे थे वायरल वॉल्ट। अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ हिला दिया हो, तो समझ लीजिए